हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक2बीजे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसरो इतिहास रचने जा रहा है। आप जानते हैं चंद्रयान 1 की हमने लॉन्चिंग की थी 2008 में। इसके बाद हमने चंद्रयान 2 को भेजा था चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी लेने के लिए, लेकिन चंद्रयान 2 असफल हो गया था लास्ट पॉइंट में। इसलिए हम चंद्रयान 2 को पूरा करने के लिए इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट व्यू से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसरो के बारे में 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। बड़ा मुश्किल है उनको गिराना जिनको ठोकरों ने चलना सिखाया है। तो हम गिरते हैं, बिखरते हैं और फिर खड़े होते हैं। तो इसरो ने फिर से दिखा दिया है कि हम फिर से दोबारा प्रयास करेंगे और सफल होकर रहेंगे। तो आइए चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1962, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1972 या फिर 15 अगस्त 1975। तो भाई जो इसरो की स्थापना हुई थी ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इस संगठन में भारत और मानव जाति के लिए वायु अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी शामिल है। इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का एक प्रमुख घटक है। विभाग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को मुख्य रूप से इसरो के तहत विभिन्न केंद्रों या इकाइयों के माध्यम से निष्पादित करता है। इसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं जिनका अलग अलग काम होता है। पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनको स्पार के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम एस साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनको स्पार की जगह ली। तो जो समिति इसी की जगह इसरो ने ले ली। अंतरिक्ष विज्ञान की स्थापना हुई और 1972 में इसको अंतरिक्ष विज्ञान के तहत लाया गया। तो 19 ये सारे जो वर्ष हैं इसको याद रखेंगे। इसी तहत हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान 1 के बारे में पूरी डिटेल देखते हैं। चंद्रयान 1 प्रक्षेपण की तारीख जो हमने लॉन्चिंग की थी 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्चिंग की थी। लॉन्च साइट क्या थी जहां से हमने लॉन्चिंग की थी? SDSC मतलब क्या हो गया? सतीश धवन स्पेस स्टेशन, ठीक है, श्रीहरिकोटा में है। प्रक्षेपण यान क्या था? मतलब जो हमारा रॉकेट था जिसकी सहायता से हमने भेजा था PSLV C11। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। परिक्रमा जो ऑर्बिट परिक्रमा कर रहा है 100 किलोमीटर गुणे 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा में ये परिक्रमा कर रहा था, ठीक है। मिशन इसका जीवन काल जो है 2 साल का था। पावर सप्लाई की बात करते हैं। जो इस चंद्रयान 1 को पावर सप्लाई दी गई थी 700 वाट इसकी पूरी सप्लाई थी। इसके फिगर में आप देख सकते हैं सब सोलर पैनल लगे हैं और यहाँ पे इमेजिन कर रहा है, जिससे पता चला था कि चंद्रमा में पानी का साक्ष्य मिला था। पानी के किस रूप में था? ठोस के रूप में था। बाद में अमेरिका जैसे देशों ने इसकी मान्यता दी थी कि ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब बढ़ते हैं, विश्लेषण देखते हैं। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और फोटो भूगर्भिक मानचित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। अंतरिक्ष यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरण थे। प्रमुख मिशन उद्देश्यों के सफल समापन के बाद, मतलब इसने अपना सारा जो इसका टास्क था इसने पूरा किया। मई 2009 के दौरान कक्षा को 200 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया, इसको एक्सटेंड किया गया। उपग्रह ने चंद्रमा की चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की और अपना डाटा पृथ्वी पर भेजता रहा। मिशन तब समाप्त हुआ जब 29 अगस्त को अंतरिक्ष यान के साथ संचार खो दिया गया। तो इसी तरह जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट मिशन था इसने बहुत सारे डाटा दिए चंद्रमा के बारे में, पानी की खोज की चंद्रमा पे। तो इसी से इसके बाद इसके संचार खो गया और ये मिशन बंद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। लॉन्च की जो तारीख थी ये 22 जुलाई 2019 की थी। लॉन्च स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतराल केंद्र यहाँ पे लिखा है। हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट होती है, हिंदी जब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट होता है तो कुछ वर्ड मिस्टेक होते हैं। तो आप देख सकते हैं चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे कि लैंडर और रोवर था इसमें, जो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था। रॉकेट जो था ये क्या था? GSLV था, भू स्थित उपग्रह प्रक्षेपण यान, संस्करण 3 मार्क 3 था, GSLV मार्क 3। कक्षीय निवेशन, जब कक्षा में निवेश किया कब डेट थी? सितंबर 6 2019। दूरी बिंदु जो 100 किलोमीटर, जो चंद्रयान फर्स्ट था इसकी भी 100 किलोमीटर थी। इस पे कक्षा में हमें ऑर्बिट में घूमना था। इसके बाद मिशन की अवधि ऑर्बिट की 1 वर्ष थी।
विक्रम लैंडर की जो अवधि थी 15 दिन से कम थी, और प्रज्ञान रोवर जो बाहर निकलता रोबोट, उसकी भी अवधि 15 दिन से कम। 15 दिन से कम क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा पे जो लूनर डे होता है वो 14-15 दिन का होता है, तो इसलिए इसके बाद वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, तब सोलर हमारे इक्विपमेंट काम नहीं करेंगे। इसलिए इस मिशन में जो विक्रम लैंडर होगा और प्रज्ञान रोवर, इसको 15 दिन के लिए ही डिजाइन किया गया, इसके बाद ये काम करना बंद कर देगा। इसके बाद देखते हैं विश्लेषण में, जानते हैं चंद्रयान-2 के बारे में। मिशन एक अत्यधिक जटिल मिशन है जो इसरो के पिछले मिशनों की तुलना में एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए एक ऑर्बिटर, जैसा हमने बात किया था, चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, लैंडर, रोवर शामिल थे। मिशन को स्थलाकृति, भूकंप विज्ञान, खनिज पहचान, वितरण, सतह रासायनिक संरचना, शीर्ष मिट्टी, थर्मोभौतिकी विशेषताओं और कमजोर चंद्र वातावरण संरचना के विस्तृत अध्ययन के माध्यम से चंद्र वैज्ञानिक का विस्तार करने के लिए डिजाइन किया गया था। चंद्रयान-2 के इंजेक्शन के बाद इसकी कक्षा को ऊपर के लिए, मतलब ऊपर के लिए यहाँ पे हिंदी देखिए युद्धाभ्यास लिखा है लेकिन ऊपर भेजा गया। 14 अगस्त को ट्रांस लूनर इंसन TLI युद्धाभ्यास, फिर वही शब्द आया है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी की परिक्रमा करने से बच गया, मतलब यहाँ का इसका मतलब है पृथ्वी की परिक्रमा करते करते इसके बाद चंद्रमा के कक्षा में जाना था। एक पथ का अनुसरण किया जो इसे ले गया चंद्रमा के आसपास। 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान-2 सफलतापूर्वक चंद्र की कक्षा में स्थापित किया गया। 100 किलोमीटर ध्रुव चंद्र ध्रुवी कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए 2 सितंबर 2019 को विक्रम, यही वो डेट थी जिससे विक्रम लैंडर को उतारना था चंद्रमा पे, तैयारी चल रही थी, ऑर्बिटर से अलग कर दिया गया। बाद में विक्रम लैंडर पर 2 डी ऑर्बिट युद्धाभ्यास किए गए ताकि इसकी कक्षा बदल सके और 100 किलोमीटर इंटू 35 कक्षा में परिक्रमा शुरू कर सके। विक्रम लैंडर का उतरना योजना के अनुसार था, लेकिन सामान्य प्रदर्शन 2.1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लगभग में ऊंचाई तक इसे सामान्य देखा गया। इसके बाद वहां से इसे संपर्क जो था ग्राउंड स्टेशन से टूट गया। तो हमारा मिशन जो सॉफ्ट लैंडिंग का था ये हार्ड लैंडिंग हुई और हमारा मिशन जो था ये फेल कर गया। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट चंद्रयान-3। अब हमने एक बार फिर से बैकअप किया है और चंद्रयान-3 को लॉन्च करने वाले हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या खास है। पेलोड वजन, प्रोपल्सन मॉड्यूल 2148 किलोग्राम। लैंडर मॉड्यूल विक्रम, मतलब जो नाम दिए थे पिछले हमने 2019 में इसरो के द्वारा, वही नाम को फिर से लिया गया है, विक्रम 26 किग्रा। प्रज्ञान रोवर सहित 1752 किग्रा और कुल जो इसका भार है ये 3900 किलोग्राम है। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो इसका है 758 वाट से चलेगा। लैंडर मॉड्यूल 738 और जो रोवर है 50 वाट। प्रक्षेपण की जो तिथि है 14 जुलाई 2023 2:35 पर। रॉकेट जो है LBM-3M4, ठीक है, मार्क 4 बोलेंगे। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं लैंडर दिखाया गया है जिसमें सोलर पैनल ये लगे हैं, ये लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पे। तो ये जो लैंडर है इसे विक्रम लैंडर नाम दिया गया है 2019 में। और इसके बाद ये जो आपके दाएं साइड में चित्र दिख रहा है ये प्रोपल्सन है। ये क्या करेगा कि जब अंतरिक्ष में आपका रॉकेट इसको छोड़ देगा, इसके बाद इसका काम जो होगा ये आगे वाले भाग को, मतलब जो लैंडर है इसको चंद्रमा की कक्षा तक, ऑर्बिट तक ले जाने का कार्य करेगा। इसके बाद वहां से लैंडर अलग होकर चंद्रमा की सतह तक जाएगा। और जो तीसरा फिगर दिख रहा है ये आपका रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है, ठीक है। तो अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को वही नाम दिए हैं जो चंद्रयान-2 में दिए गए थे। तो लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। इसरो ने चंद्रयान-3 में काफ़ी बदलाव किए हैं। इसमें कोई खराबी आई तो भी यह काम करेगा, मतलब अगर कोई दिक्कत भी आती है तो ये अपना काम बखूबी करेगा। इसके रोवर को ऐसे तैयार किया गया है या खुद खतरनाक जगहों से बचा सके, ऐसे सेंसर इसमें डिज़ाइन किए गए हैं। अगर ये किसी गलत साइड पर जा रहा होगा तो ये दूसरी साइड पर जाएगा। यह चंद्रयान-2 की क्रैश साइट के से करीब 100 किलोमीटर दूर एक लैंडर को तैनात करेगा जो चांद के टेम्परेचर, भूकंप और सोलर विंड की जानकारी जमा करेगा। इसके 3 हिस्से हैं। प्रोपल्सन, इसकी वजह से स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाएगा, 2148 किलोग्राम का है। यह मून जो है लैंडर आपका, या मून तक मतलब चंद्रमा तक रोवर को ले जाएगा। प्यारा सा रोवर इसके अंदर होगा। वजन रोवर समेत 1752 किलोग्राम। लैंडर से रोवर प्रज्ञान जो 6 पहियों वाला एक रोबोट है बाहर आएगा और घूमेगा और डाटा को जमा करेगा। तो यहाँ से हमने देख लिया चंद्रयान फर्स्ट के बारे में, चंद्रयान सेकंड के बारे में और चंद्रयान थर्ड के बारे में। तो हमारा इतिहास यहाँ से, जब हम साइकिल से स्टार्ट किए थे, अपने रॉकेट को ले गए थे, यहाँ से स्टार्ट किए हैं साइकिल से, आप देख सकते हैं बाएं चित्र में। इसके बाद हमने PSLV पे काम किया जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, इसको हमने बनाया। इसके बाद GSLV हमने निर्माण किया जो बहुत भारी उपग्रहों को ले जा सकता है। इसके बाद अभी हाल ही में हमने
SSLV को लॉन्च किया सफलतापूर्वक, जिसने आज़ादी सेट और EOS 7 को ले गया उपग्रह। तो हमने काफ़ी अचीवमेंट हासिल की है। जिस दौर में हम साइकिल से अपने रॉकेट के कलपुर्जों को ले जाते थे, आज हम PSLV जैसे और बाहुबली जैसे GSLV Mark 3 से हम 104 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में स्थापित कर चुके हैं, और अब अभी हम जो है माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर भी काम कर रहे हैं। तो हमारा इसरो काफ़ी नाम और ख्याति देश में करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसरो के इस काम की सराहना करते तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए, और इसरो के लिए तो सब जरूर कहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।